अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको सेफेक्सिम टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो 200 और 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। ये सिरप के फॉर्म में भी आती है, जैसे 100 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो सेफलोस्पारिन ग्रुप की थर्ड जनरेशन से इसका ताल्लुक है। ये मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से आते हैं, जैसे क्लैरिसेप है, सेपेगेट है, सीबोश है। इसके अलावा इसके और बहुत से ब्रांड हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या ग्राम नेगेटिव। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, हर किस्म बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। आज मैं आपको इस एंटीबायोटिक सेफेक्सिम पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टेबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन गला में होती है, टॉन्सिलाइटिस होती है, लारंजाइटिस होती है, पेरंजाइटिस होती है। जब गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो इसकी वजह से, टॉन्सिल की वजह से बुखार होती है, तो इन मसलों को ठीक करने के लिए दिया जाता है। साइनस में जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे हमें साइनोसाइटिस कहते हैं, इनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। ईयर में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, जिसे हमें ओटाइटिस मीडिया कहती है, जैसे कान से पस आती है, दर्द होती है, तो इन मसले के हल के लिए दिया जाता है। चेस्ट में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, नमूनिया होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, इसकी वजह से जो खुश्क खांसी या बलगमी खांसी होती है, तो इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को चेस्ट और सीने में जो होती है, इनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। यूटीआई में दिया जाता है, ब्लडर में इन्फेक्शन हो, किडनी में इन्फेक्शन हो, पेशाब में जलन है, सोजश है, बार बार आती है, तो इस यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होती है, यूटीआई होती है, इनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में जो इन्फेक्शन होती है, जैसे स्किन में दाने और पिंपल्स निकलती है, टाइफाइड फीवर हो, तो इन मसले की ठीक करने के लिए बोन एंड जॉइंट में जो इन्फेक्शन होती है, ऑपरेशन के बाद भी इस मेडिसिन को दे दिया जाता है। कोई सर्जरी हुई है या ऊन बनी हुई है, इंजरी हुई है, तो इन सारे मसाइल को ठीक करने के लिए नहायत मुफीद और बेहतरीन मेडिसिन है। इस मेडिसिन में ख़ास बात यह है कि प्रेगनेंसी में सेफ है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब भी आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की मशवरे के साथ सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से नाज़े हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन और डायरिया भी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज कर सकती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में इतनी ज़्यादा नहीं। अगर इसकी डोज और तरीक़ा इस्तेमाल को देखा जाए तो एडल्ट के लिए 400 मिलीग्राम एक ही कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल करना होगा, 5 से लेकर 7 दिन तक। जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, इसके लिए 5 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इनके लिए सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है, इसके हिसाब से देना होगा। जो भी एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल करें, इसको लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए, साथ ही डॉक्टर की मशवरा के साथ सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन, स्पेशली एंटीबायोटिक की नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।